सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि युगांडा के फेमस सिंगर ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का किया ऐलान। युगांडा में बजा इस्लाम धर्म का डंका, अंधभक्तों और ईसाइयों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दिया हैदराबाद से चुनाव लड़ने का चैलेंज, बोले आप इस बार वेनार से भी हारेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगाए पोस्टर, कहा आजम खान का कांग्रेस पार्टी में है स्वागत। अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर न हटाने पर भड़के राज ठाकरे, पुलिस को दिया चैलेंज, कहा अब की बार थानों के सामने बजेगा हनुमान चालीसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रसोई घर की कीमतें बढ़ने पर भड़का विपक्ष, कहा भाजपा मालामाल जनता बेहाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट से मोदी को लगा बड़ा झटका। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त है उसे नहीं किया जा सकता है विदेशी घोषित। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी खबरों को किस जिले और किस राज्य से देखते हैं। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ, जहां युगांडा के फेमस सिंगर वाइक्लिफ ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जो वजह दी वह बहुत हैरान करने वाली है। इसे सुनकर सभी लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल एक स्थानीय मीडिया हाउस से चर्चा करते हुए वाइक्लिफ ने कहा कि उन्हें इस्लाम धर्म पसंद है क्योंकि वहाँ बहुत सी चीज़ें हमारे धर्म से अलग हैं जो कि मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह 4 महिलाओं से शादी की इजाज़त, इसलिए वह धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे वह 4 शादी कर सकें। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्लाम में शादियाँ काफ़ी अलग तरीके से होती हैं क्योंकि यहाँ पर सभी बीवियाँ एक साथ मिलजुल कर रहती हैं, जबकि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। इसकी सबसे अनोखी बात यही है कि सब आपस में बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक साथ रहते हैं, जो कि दूसरे धर्म में यकीनन पॉसिबल नहीं है। वाइक्लिफ के धर्म परिवर्तन का ये कारण सुनने के बाद लोग अत्यधिक हैरान हैं और 4 शादी के लिए धर्म बदलना उनके फैंस को गले नहीं उतर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वाइक्लिफ के अलावा और भी कलाकार हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन 4 शादी वाली दलील देना ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हैदराबाद से ओवैसी ने दिया राहुल गांधी को चैलेंज, कहा आप इस बार वायनाड से भी हारोगे। दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के दौरान कहा कि वह सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने आए हैं। उनकी इस चुनौती पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि अब आप वायनाड से भी हारेंगे। आइए हैदराबाद से चुनाव लड़िए, अपनी किस्मत आजमाइए, आप मेडक से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में कुछ नहीं सीखा, बीजेपी फिर मस्जिद गिराने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी में दम है तो राहुल गांधी हैदराबाद से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं 2 मिनट में उन्हें चुनाव हरा दूंगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। कांग्रेस बिल्कुल जीएचएमसी में वाइप आउट हो चुकी है, जहां पर 24 असेंबली सीट्स है। तो ठीक है, आए अच्छा है, आते रहिए। कांग्रेस को चैलेंज करने नहीं, वो बीजेपी को भी चैलेंज करने हैं और आपको भी चैलेंज करने हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप बजाय तो वायनाड भी हार जाएंगे। आप आ जाइए हैदराबाद सिकंदराबाद लड़ लीजिए, किस्मत आजमाइए, या चलिए आप मेडक लड़ लीजिए, आइए ना, किस्मत आजमाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आजम खान के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी, जारी किया पोस्टर, का कांग्रेस में आइएगा आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर शहर से विधायक हैं। इस वक्त आजम खान उत्तर प्रदेश के राजनीति के सियासी केंद्र में नजर आ रहे हैं। इस वक्त आजम खान को शिवपाल यादव से लेकर ओवैसी और जयंत चौधरी से लेकर कांग्रेस सब उन्हें लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के पोस्टर जारी कर आजम खान का कांग्रेस पार्टी में आने का प्रस्ताव दिया।
आजम खान कांग्रेस पोस्टर के चलते हुए फिर सुर्खियों में आ गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की जेल से रिहाई और उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आजम खान की आवाज नहीं उठाने का आरोप भी झेलना पड़ रहा है। इस बीच आजम खान के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा प्रयागराज में तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने प्रयागराज में आजम खान साहब से कांग्रेस में आइएगा, आपका स्वागत है लिखा पोस्टर जारी कर दिया। इससे लोगों में चर्चा हो रही है कि जेल से जमानत मिलने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसकी किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई। वहीं इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मस्जिदों से लाउड स्पीकर न हटाने पर फिर से भड़के राज ठाकरे, बोले अब थाने के बाहर बजेगा हनुमान चालीसा। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर जारी सियासत के बीच अब महाराष्ट्र सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सीधे महाराष्ट्र की पुलिस को चैलेंज कर दिया। पुणे के पुलिस को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चेतावनी दी गई कि पुलिस मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाकर सड़क पर रखे, अन्यथा पुलिस स्टेशन के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पत्र में मौलाना से सहमति पत्र लेने की बात भी की गई। जो पत्र जारी किया गया उसमें लिखा कि वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा बन गया। राज ठाकरे का कहना है कि वह इस मसले पर लड़ते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रसोई गैस की कीमतें बढ़ने पर भड़का विपक्ष का, भाजपा मालामाल जनता बेहाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में शनिवार को 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हाल ही में सिलेंडर के दाम में बढ़े थे और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की। ममता बनर्जी और कांग्रेस ने इसे गरीब लोगों पर प्रहार बताया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा राज में सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर 2.5 गुना ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसकी मध्यम वह गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इसके चलते भाजपा मालामाल और जनता बेहाल हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार भारतीय घोषित किए गए व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण दूसरी बार विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायाधिकरण में उसके खिलाफ दूसरी बार मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। जस्टिस एन कोटिस बारा सिंघवा, जस्टिस मालश्री नंदी की खंडपीठ ने हाल ही में 12 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। यानी हाईकोर्ट का कहना है कि जिनकी जांच हो चुकी है वो भारतीय हैं, तो उनकी दोबारा जांच नहीं होगी। उनके ऊपर विदेशी होने का मुकदमा मोदी सरकार नहीं चला सकती और उनसे नागरिक होने का सबूत दोबारा नहीं मांगा जा सकता। दोस्तों, आप देख सकते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिकता कानून पर बीजेपी को जमकर फटकार लगाई। लेकिन इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।